दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है 12th क्लास का फिजिक्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और ये क्लास जो है फिजिक्स को समझने के लिए है। उसके बाद जो ये फिजिक्स को समझेंगे और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने आंसर जो है अपने ही शब्दों में देने के लिए जो है बोला जाता है, तो वहाँ पे देंगे। तो इसको जो है सबसे पहले फिजिक्स जो है ये समझने का चीज़ है, इसको समझा जाएगा। और फिजिक्स में यहाँ पर जो है हम जो है चैप्टर 1 से, हालांकि इसमें जो अभी बताएंगे कि यूनिट जो है टोटल 6 यूनिट होता है और प्रत्येक यूनिट में जो है अलग अलग चैप्टर को पढ़ना होता है। पूरा कॉन्सेप्ट से जो है हम सब पढ़ेंगे और इसी के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पता होगा 12th क्लास में जो है पढ़ने से पहले 11th पढ़ना होता है, और ऐसे विद्यार्थी जो है 11th पढ़ता नहीं है और सोचता है कि मतलब ऐसे ही जो हम 11th नहीं भी पढ़ेंगे तो 11th का क्वेश्चन नहीं आता है और हम पास कर जाएंगे। तो इस तरीके से वो सोच लेता है, लेकिन 11th जो है पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 11th का बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट जो है 12th में काम आता है। अब जैसे यहाँ पर जो बचपन में सीखे थे दुक्का दो, ये आवा, ABCD, ये सब तो यहाँ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो सब अगर नहीं सीखे रहते तो ये समझ में नहीं आता। तो वही होता है यहाँ पे 12th में। अगर 11th नहीं समझे रहेंगे तो मतलब 12th उतना अच्छा समझ में भी नहीं आएगा। और ये होता है कि 10th के बाद जो है वो मतलब एक डायरेक्शन अलग हो जाता है 12th का, कि गैप हो जाता है। एक तो रिजल्ट में जो है ऐसे अब तो 1 महीना में रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसे पहले होता था। तो कुछ बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते हैं, 11th नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही जो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो भी बच्चे के लिए जो हम जो है मतलब यहाँ पे प्रयास करेंगे कि समझ में आए, और समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है हमारा जो ये यूनिट है, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी नाम है। अब वैद्युतिकी जिसको जो है विद्युत बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, करेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्थिर है, मतलब रुका हुआ है। क्या रुका हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी पदार्थ का जो है पदार्थ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रुका हुआ है। तो इस यूनिट में, यानी यूनिट हमारा जो है एक, ये यूनिट एक है और प्रत्येक यूनिट में जो है अलग अलग करके जो है चैप्टर है, तो वो सब हम सब देखेंगे। तो अभी हम सब देखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या। इसके अंदर जो है टोटल 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर को भी हम सब जो है कंटिन्यू करेंगे आने वाले क्लास में। यहाँ पर हम सब जो है सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो देखिए स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का रुक जाना। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का रुकना, इलेक्ट्रॉन का रुकना। इलेक्ट्रॉन सोचिए कि रुक गया है, यहाँ तक जो है हम सब अभी जीवित है, हम सब में जो है इलेक्ट्रॉन, जितने भी सारी चीज़ है उसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर रुक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रोक के पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में। जब इलेक्ट्रॉन चलना है स्टार्ट कर देगा तो उसी को जो है धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है रुका हुआ है और रोकेंगे, उसके बाद जो है पढ़ेंगे। जैसे जो है अगर देखते हैं कि कोई गाड़ी है, बस है, बस में जो है देखेंगे कि कितना पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर रोड से जो है बस जब गुजरती है तो उस वक्त अगर हम गिन लेंगे तो मतलब हो सकता है कि चलती हुई बस में जो उतना अच्छा से गिन ना पाए कि कितना जो है उसमें पैसेंजर है, लेकिन उसको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। उसके बाद जो है एक एक करके गिन लिया जाएगा। तो रोक के अगर गिनेंगे तो ज़्यादा जो है संभावना है कि गलती ना हो और सब जो है गिना पाए। लेकिन चलती हुई बस में अगर गिनेंगे तो ज़्यादा त्रुटि जो है हो सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है कि रुकना है, और रुकने के बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या काम करता है, क्या उसका जो है क्या जादू है, क्या चमत्कार करता है। तो उसके बारे में इसमें जो है पढ़ा जाएगा। तो एक हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो है ई से दर्शाते हैं, E-, जो कि इस पर जो चार्ज होता है। अब चार्ज क्या हुआ, चार्ज को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो चार्ज, तो चार्ज हुआ, चार्ज को बोलते हैं आवेश। चार्ज को का बोल देंगे हम
आवेश बोलेंगे। चार्ज हुआ, आवेश हुआ। अब जो है चार्ज नाम से जो है आप सब कुछ सुने होंगे, चार्जर, चार्ज से बना है चार्जर। ईयर लगा देते हैं, ईयर लगाएंगे किसी चीज़ में तो वो उसका मतलब करने वाला। जैसे टीच मतलब होता है कि पढ़ाना, ईयर लगाएंगे टीचर मतलब पढ़ाने वाला। जैसे रीड हुआ, पढ़ना खुद से, रीडर मतलब पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है। जैसे फार्म का मतलब खेत हुआ, ईयर लगाते तो इधर जो है खेती करने वाला। तो हालांकि यहाँ पे ये देखिए, तो चार्ज में क्या किया गया है, ईयर लगा है। मतलब चार्ज का मतलब होता है आवेश, चार्ज मतलब आवेश हुआ, और ईयर लगा दिए मतलब आवेशित करने वाला, यानी किसी चीज़ को जो है आवेशित कर दिया गया, उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, तो वो हो गया चार्जर। तो मोबाइल का जो चार्जर होता है, और भी चीज़ का जो है चार्जर होता है, जो भी डिवाइस होता है, तो उसको जो है आवेशित कर देता है। आवेशित, तो यहाँ तो एक हुआ चार्जर, आवेशित कर दिया। आवेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिया, इलेक्ट्रॉन जो है पहुँचा दिया है। अभी आवेश के बारे में हम सब देखते हैं। आवेश क्या होता है कि ये एक बड़ा सा जो है एक झुंड होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है। कितना इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है, तो बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से भौरा का जो छत्ता देखे होंगे, भौरा का जो छत्ता होता है तो उसमें एक मधुमक्खी नहीं होता या एक भौरा नहीं होता, तो बड़ा वाला होता है भौरा, छोटा वाला मधुमक्खी। तो बहुत सारा जो है भौरा होता है, बहुत सारा भौरा मिलके एक छत्ता का निर्माण करता है। तो ठीक उसी प्रकार आवेश हुआ और एक हुआ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आवेश इलेक्ट्रॉन में बड़ा कौन होगा, ये दोनों चीज़ होता क्या है, ये दोनों चीज़ समझ लेंगे तो यहाँ पर ये क्लियर ही हो जाएगा कि अब है क्या ये फिजिक्स। आवेश जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, अगर जैसे मान लीजिए कि ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इतना संख्या में है, इतना ज़्यादा संख्या में है कि वो 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है। सॉरी 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इतना अगर इलेक्ट्रॉन को हम मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं एक आवेश, एक आवेश बोलेंगे। मतलब हुआ कि एक अगर छत्ता है, एक भौरा का छत्ता है, तो उसके अंदर जो है समझ जाइए कि 6.25 गुना 10 के पावर 18 वो भौरा होगा। भौरा अगर भौरा के छत्ता से जो है कंपेयर करते हैं, तो यहाँ बताइए भौरा बड़ा हुआ या फिर भौरा का छत्ता, तो क्या बड़ा हो गया, भौरा का छत्ता बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारा जो है वो भौरा है। तो हमारा जो आवेश हो गया, ये एगो आवेश बनता है 6.25 गुना 10 के पावर 18। मतलब हुआ ये इकाई दहाई गिनते हैं तो सब खत्म हो जाता है, 10 के पावर 18 गया है। तो इतना ज़्यादा जो है संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी को एक क्या बोलेंगे, एक आवेश बोलेंगे, एक आवेश। तो एक आवेश में जो है कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात आपको जो है क्लियर हुआ होगा। तो फिर आगे देखते हैं, आवेश इतना ज़्यादा हो गया, और भी तरीका हम बताते हैं। जैसे मान लिए कि आप देखे होंगे कि मकर संक्रांति में जो तिलवा होता है या फिर लाई हुआ, जो तिलवा हुआ, तिलवा, ये एक तिलवा जो है, एक तिलवा में कितना तिल होगा, एक तिलवा में बहुत सारा तिल होगा। तिल को 1 2 3 करके गिनेंगे, या फिर लाई जो मूढ़ी का होता है वो मिलाएंगे, तो एक तिलवा में जो है बहुत सारा होगा। ठीक उसी प्रकार समझिएगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, कितना सारा है, तो वो हम बताएं 6.25 गुना 10 के पावर 18 अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, तो एगो आवेश बन जाएगा। अब एक तिलवा में जो है बस वही, एक तिलवा में बहुत सारा तिल होगा, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि तिल है। तिल जो होता है वो ब्लैक वाला, ब्लैक भी तिल होता है और जो है मतलब वाइट वाला भी होता है। तो तिलवा आप देखे होंगे, तो बहुत सारा, इतना अगर हम 6.25 गुना 10 के पावर 18 अगर तिल मिलाते हैं, तिल, तो वो जो है एक तिलवा बनता है। तो वो समझ जाइए, हालांकि वो तिलवा उतना भी नहीं बनता है, हम यहाँ पर समझाने के लिए लिखे हैं कि
आवेश क्या था, अभी समझ में आया होगा कि आवेश और इलेक्ट्रॉन में जो है कितना फर्क होता है। इसमें जो है एक झुंड ही हुआ, जैसे पार्ले जी का पैकेट हुआ और उसके अंदर बिस्किट हुआ, तो पार्ले जी का पैकेट को समझेंगे कि आवेश है, और उसके अंदर जो रखा गया है बिस्किट तो उसको समझेंगे इलेक्ट्रॉन है। और समझ जाइए कि एक जो पैकेट है, एक जो आवेश है उसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं, आवेश को मान लेते हैं कि इतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक गोला है, इसी में भर दिया है, इसी में क्या किए हैं, भर दिया है। जैसे एक छोटा सा गेंद ले लेते हैं, उसमें छेद कर लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, सरसों का दाना जो है भर देते हैं। तो वो गेंद के अंदर मान लीजिए कि ये जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है भर दिए हैं। तो वो जो गेंद होगा उसको बोलेंगे एक आवेश, और उसी आवेश को जो है यहाँ पर हम सब पढ़ेंगे, वो भी रोक के, इसको जो है जाने नहीं देंगे। जब ये चलेगा ना, ये तार के अंदर अगर आवेश चलेगा तो वही हमको करंट देगा, तो ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन आवेश ये देखिए, तो यहाँ देख लिए, हालांकि ये एक छत्ता में इतना भौरा नहीं होता, हम समझाने के लिए लिखे हैं। आपको याद ये रखना है कि एगो जो आवेश होता है, एक आवेश, वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हालांकि आवेश को जो मापते हैं, फिजिक्स में मापा ही जाता है, मापते हैं। तो जैसे पानी हुआ, पानी को किस में मापेंगे, पानी को जो है अगर मीटर लगा के मापेंगे तो वो तो अलग हो जाएगा, वहाँ पर आयतन भी निकाल सकते हैं। तो वही, तो पानी को क्या किया जाता है कि लीटर से माप देते हैं, लीटर से। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आवेश को भी न किसी से मापेंगे ना। अब जैसे होगा कि वजन करके, जोक कर, हम सब जो है नॉर्मली जानते हैं कि कोई जो आलू वगैरह बेचा तो केजी करके जो है हो गया। उसके बाद दूध वगैरह लिए हैं तो लीटर में माप के, कपड़ा लिए तो मीटर में। तो उसी प्रकार आवेश भी है, तो आवेश को भी तो मापा जाएगा। तो उसको क्या हम केजी में मापेंगे, लीटर में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, किस में मापेंगे, किसी चीज़ में मापा जाएगा। तो इसको ना हम कूलाम में माप देते हैं, कूलाम में। कूलाम को जो हम लिखते हैं सी से। हालांकि ये कूलाम जो शब्द है तो वो बताए थे आवेश के बारे में जानकारी दिए थे, तो जिसके कारण उन्हीं के नाम पर इसका जो मात्रक है वो कूलाम। हालांकि इसकी मात्रक पर हम बाद में बात करेंगे, अभी बस ये समझना है कि आवेश, इलेक्ट्रॉन ये है क्या चीज़। एक दिमाग में आइडिया बन जाए कि आवेश होता क्या है, तो जब आइडिया बन जाए ना दिमाग में कि होता क्या है, तब तो समझ में आएगा और पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। तो अभी हमको मात्रक वगैरह पे ये नहीं जाना है। तो आवेश को जो है मापा जाता है कूलाम में, और मात्रक वगैरह तो अलग चीज़ हो जाता है, तो उसको जो है आने वाले क्लास में हम सब देखेंगे ही। तो यहाँ पर बस देखिए कि आवेश जो हुआ, तो एक आवेश में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फिर अगर सवाल आया कि जैसे हम पूछेंगे कि मान लीजिए कि एक भंवरा का छत्ता है और उसमें 1000 भंवरा है। एक भंवरा के छत्ता में जो है, एक भंवरा का छत्ता हुआ और इसमें जो है 1000 भंवरा है, 1000 की संख्या में भंवरा है। तो बताइए कि एगो भंवरा से क्या गो छत्ता बनेगा, एगो भंवरा से जो है क्या गो छत्ता बन जाएगा, एगो भंवरा से। तो एगो भंवरा से तो छत्ता वो अकेला है, तो अकेला से छत्ता बनेगा नहीं, मान लेते हैं कि नहीं बनेगा। तो एक एक जैसे बूंदे बूंदे तालाब भरता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि एगो भंवरा से क्या गो छत्ता बनेगा। जिस तरीके से मान लीजिए कि 5 रुपया जो है, 5 रुपया में 5 रुपया वाले कोई बिस्किट है, उसमें है बिस्किट है 7 गो बिस्किट है, 10 को मान लेते हैं, 10 बिस्किट है, बिस्किट है 10 बिस्किट। तो एक बिस्किट का कीमत अगर निकालना चाहे तो एक बिस्किट का कीमत कितना हो जाएगा, तो 5 जो है 10 हो जाएगा। मतलब हुआ कि 1/2, तो 1/2 रुपया हो गया एक बिस्किट का कीमत। ये तो ये नहीं कि दुकान में जाना है और मतलब 8 आना या फिर 2 रुपया दे के उसमें से ले लेंगे उधर 4 गो बिस्किट, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैथ में अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर कुछ ना कुछ होगा ही। तो वही कहें कि अगर एक छत्ता में जो है इतना ज़्यादा भंवरा है 1000, तो एगो भंवरा में कितना छत्ता होगा, तो 1/1000 छत्ता बन जाएगा। एक भंवरा में 1000, एक भंवरा में जो 1/1000 जो है छत्ता ये बनेगा, तो इतना कम बनेगा।
ठीक उसी प्रकार एगो आवेश पर इतना इलेक्ट्रॉन है, मतलब आवेश बड़ा सा है, इतना बड़ा सा आवेश है और उस आवेश में जो है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ पूरा, और उसी को हम सब बोलते हैं आवेश। एक कूलम आवेश, आवेश जिसको भी बोलेंगे आवेश। तो वो आवेश जो है इतना इलेक्ट्रॉन है, तो एगो इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से जो है, एक इलेक्ट्रॉन से कितना जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, तो वही 1/में 6.25 गुना 10 की पावर 18 होगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश आ जाता है वो सॉल्व करने पर 1.6 गुना 10 के पावर जो है -19 आ जाता है। और आवेश को मापते हैं कूलम से, तो कूलम को जो है C से लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, अब इसको जो है सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे दशमलव हटा के 2 जीरो बिठा लेंगे और इसको भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। ये तो मैथ का चीज़ हुआ। तो यहाँ भी पता चला कि एक आवेश पर जो है इतना इलेक्ट्रॉन हुआ 6.25 गुना 10 की पावर 18, और एक के गो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो बहुत ही कम है, 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम आवेश हुआ। उसी पर अगर बोलते हैं कि 2 गो भंवरा का छत्ता हुआ, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तब कितना आवेश होता, एगो पे तो इतना हुआ, और 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश हुआ, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे। तो ये 16 अगर मान लेते हैं, 16 दूना 32 यानी 3.2 हो जाएगा, 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। 4 गो रहेगा तो 4 से गुना होगा, 5 रहेगा तो 5 से गुना होगा। तो इस तरीके से